हेलो एवरीवन, मैं अंकित सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि यह वीडियो में क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो में बताने वाले हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 सेकंड में निकालें। समझ गए दोस्त, इसका एक नए अंदाज में शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप बनाएंगे तो जल्द ही बनेगा। दोस्तों, वो एक क्या ट्रिक है जो देखें। हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नया नया वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा, आगे बढ़िएगा। दोस्तों, यह वीडियो में बताने वाले हैं पार्ट 5 है चक्रवृद्धि ब्याज बिहार पुलिस का। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बिहार पुलिस का पार्ट 5। तीन वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर। ठीक है, 3 वर्ष का पहले सीआई मैं बताऊंगा, उसके बाद सीआई तथा एसआई का अंतर बताऊंगा, उसके बाद अमाउंट भी बताऊंगा, उसके बाद फिर क्लियर करूंगा कि उसके अंतर के फिर कितना रुपया आया। ये सभी बात भी बताएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए, ये सभी बात अभी क्लियर करने वाला हूँ। इसका देखिए किस प्रकार का एक फार्मूला है जो यूज करेंगे, जो हमारा आसान तरीका से बनाने में मदद करेगा। सीआई बराबर लिखेंगे एसआई प्लस पॉइंट बैठाएंगे, इसके बाद ऐसे घेरेंगे R इंटू टी और फिर इसको घेरेंगे। ठीक है दोस्त, लिख रहे हैं तो अच्छा से दिख रहा है ना। और R के क्यू देंगे। क्यों दिए? 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष के लिए क्यू देंगे। इसमें क्या है, फिर घेरेंगे इधर से जी और प्रतिशत के चिन्ह लगा देंगे जी। समझ गए? ये दोनों का, क्यों दोनों का? ये दोनों का, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, दोनों का लिख रहे हैं, दोनों का दो अंक लिखना है। दोनों के कितना अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है दोस्त। ये फार्मूला लिखे जो क्लियर है। जैसे मान लिया जाए कि क्या कह दिया जाएगा कि सीआई निकाले। सीआई के मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्त, एसआई निकालने के लिए सबसे पहले उसको बता चुके हैं, तो ऊपर भी देखिए एसआई निकालेंगे R गुने T प्रतिशत करेंगे जी। ठीक है, जितना R दिया हुआ रहेगा और T से गुना करेंगे तो एसआई के मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ठीक है दोस्त, इतना तक तो ये बात क्लियर है। तब यह देखिए, जैसे मान लिया जाए कि R बराबर दे दिया जाए 5%। समझ रहे दोस्त? 5%। टाइम बराबर तो रहने करेगा 3 वर्ष। ये 3 वर्ष दिया हुआ रहे तब ये फार्मूला को हम यूज करेंगे। इससे पहले 2 वर्ष के लिए मैंने बता दिया हूँ, और बिहार पुलिस के लिए एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उसमें सब वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना वीडियो बन चुका है जो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसके लिए हम सीआई निकालने के लिए कहें कि सीआई क्या होगा, तो सीआई बराबर फार्मूला कहिएगा कि एसआई प्लस, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे R इंटू टी, फिर घेर दिए हैं, फिर R के क्यू। ये घेरने के मतलब ये है कि इसका डिजिट है जो इसका में न जाए। ठीक है दोस्त,
पहचानने के लिए, जानने के लिए घेर देते हैं कि मेरा बाउंड्री है जो कि इतना है, इतना से इधर आपको है। समझ गए बात को क्लियर रूप से। इसका निकालने के लिए ऐसे मेरा दोस्तों तो बताने में देरी लगवे करेगा। ये ना सोचिएगा कि आप बोले हैं सर कि 3 वर्ष के CI चक्रवृद्धि ब्याज 3 सेकंड में यही निकला हूँ। तो ये तो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर सीख जाइएगा तब तो, जैसे देखते हैं कोई बाइक सीखने में कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कई बार गिरता है, कई बार उठता है, फिर सीख जाता है तो फिर देखता है कितना स्पीड में चलाता है। तो उसी प्रकार से सिखा रहे हैं दोस्तों। पहले सीख लीजिए, उसके बाद फिर स्पीड में बनाइएगा, उसको भी हम बताएंगे। CI बराबर लिख रहा है SI क्या करें, R/T लिख देंगे जी। SI बराबर क्या होता है R/T, यानी क्या इसको करेंगे, पंक्ति है 15, इतना दे देंगे। कोई डाउट है। SI के स्थान पर ये लिख दिए, बीच में प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह दे देंगे, एगो पॉइंट भी बैठा देंगे जी। अब ऐसे घेरल है जो लिख देते हैं, क्योंकि एक स्टेप बढ़े तो बढ़े, मगर समझ में आए। R बराबर कितना है 5, तो R बराबर कितना देते हैं 5, इसमें देंगे। कितना देंगे दोस्त 5 गुने T बराबर 3, फिर घेर देंगे। फिर R के पावर Q, एक मतलब है 5 के पावर 3 बराबर 5 गुने 5 लिख सकते हैं। इतना तक तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अभी उतार देते हैं, थोड़ा सा अभी पॉइंट दे देंगे, पूरा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या होगा 5 5 25 और 25 75 होगा ना जी। ये कहाँ से 75 लाए, 5 गुने 5, 5 5 25 अब 25 75, फिर ऐसे घेर देंगे 25 गुने 25, 5 5 25, 25 25 से होगा 125। 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, और 5 25 में फिर करेंगे तो 25 5 25 से। जैसे 25 लिखे ना दोस्त, तक गुना करेंगे ना लास्ट में 5 की 5 और 5 दूनी 5 5 25 की 5 हाथ लो, 5 दूनी 10 दोबारा 125 आ गया। कोई दिक्कत है? दिक्कत अगर किसी प्रकार से रहे तो एकदम बोलना है दोस्त, किसी प्रकार से हेजिटेशन न रखना है कि हम तो। इसके बाद अगर इतना तक तो सीख गए हैं, तब तो समझ गए कि क्या निकलने वाला है। तो इसके बाद लिखने का यहाँ पे प्रतिशत लगा देना है जी। प्रतिशत छूट जा रहा है, प्रतिशत लगा देना है। ये CI पूछेगा तो प्रतिशत में अमाउंट के केस में रहे तो अमाउंट के रूप में लिखेंगे, मैंने रुपया की चर्चा करें तो रुपया में लिख देना है। अगर प्रतिशत में रहे तो प्रतिशत में ही लिख देंगे। तो पहले प्रतिशत निकालने के लिए सिखा रहे हैं, उसके बाद सीख जाइएगा। तो जोन में पूछेगा, जोन में बना दीजिएगा। इसके बाद लिखने का थोड़ा सा देखिए तरीका, इसको है कि पीछे से लिखेंगे। किधर से लिखेंगे? पीछे। ये आगे से ही पीछे से है, समझ गए दोस्त। कोई भी काम अगर पीछे से करते हैं तो दिक्कत महसूस होता है, कुछ समय के लिए दिक्कत महसूस होता है, बाद में फिर बहुत अच्छा लगता है। समझ गए दोस्तों। तो मल्टीप्लाई है, पीछे से गुना करिएगा तो थोड़ा सा उटपटांग जो कुछ लगेगा, फिर बाद में अच्छा लगेगा कि तब कि सॉल्यूशन आपको कम करने पड़े, कैलकुलेशन कम करने पड़े और आसानी से आंसर मिल जाएगा, तब ईजी लगने लगेगा। तभी कहिएगा कि उल्टा तो थोड़ा पड़ा है मगर फिर आसान हो गया। ठीक ना दोस्त, इतना तक तो बात क्लियर है कि क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ ही रहे हैं कि पीछे से करने पर थोड़ा सा ये लगता है, महसूस होता है, मगर फिर अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 का अंक लिखना है। कितना का अंक लिखना है? 2 का अंक लिखना है। तो पहले इधर से लिखते हैं, पीछे से लिखते हैं। किधर से लिखेंगे? पीछे से। तो 2 के अंक ही लिखा है दोस्त, यानी 25 लिख देंगे। ये एक बचा जो कहाँ चल जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। 75 है 2 76। 2 अंक लिखना था। अगर इसमें भी 3 डिजिट का होता तो इसमें चला था, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट दे देना है। और फिर इसमें क्या होगा दोस्त, 15 है तो बगल में 15 लिखा जाएगा। क्यों कि इसको 2 वो है, 2 हिंदू पूरा कर लिया, यानी इतना प्रतिशत हो गया। समझ गए दोस्त, कितना इजी लगा, आसान है ना? हाँ, किसी प्रकार से दिक्कत है? इतना प्रतिशत आया, प्रतिशत के रूप में पूछा तो इतना प्रतिशत आया।
पहले प्रतिशत तो निकालने के लिए तो सीखिए, उसके बाद ना अमाउंट में हम लाने के लिए बताएंगे। हाँ, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। 3 वर्ष का CI, ये कॉमा दिया हुआ है, CI तथा SI के अंतर, मैंने इसी वीडियो में मैं अंतर भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पहले CI निकालने के लिए सीख गए। CI निकालने के लिए 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या है, SI प्लस थोड़ा सा पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे, घेरेंगे R/T, फिर घेरेंगे जी, R के क्यूब प्रतिशत लगा देंगे जी। ठीक है, दोनों का 2-2 अंक लिखना है। किसका? ये दोनों का 2-2 अंक लिखना है। अगर 3 गो अंक आ जाए तो अगला में जाकर जुट जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद एक क्वेश्चन लिया, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने क्या किया कि R बराबर 5%, T बराबर 3 वर्ष दिया हुआ रहे तो CI बराबर व्हाट का दिया जाएगा कि CI बराबर, CI निकालना है, मैंने CI बराबर व्हाट, तो CI बराबर निकालने के लिए R SI के बराबर 15, SI बराबर क्या होता है ये भी लिख लीजिएगा। अगर पहला वीडियो देखें तो SI बराबर R गुने T प्रतिशत देंगे जी। ठीक है दोस्त, यानी इसका मान यहाँ पे लिखे 15 कहाँ से लाए, दोनों में गुना किए 15, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिया। इसके बाद R है 2 बार R माने R के मान कितना है 5 है, तो 5 गुने 3 तो 3 दे दिया। इसके बाद अब चलते हैं R के क्यू मतलब 5 है, 5 के क्यू के मतलब समझ ही रहे हैं, 5 के क्यू देंगे बराबर 5 गुने 5 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। वही लास्ट में प्रतिशत है तो प्रतिशत दे दिया। ये 15 प्लस पॉइंट दे दिया, इसको गुना करके यहाँ लिख लिया, यहाँ इसको गुना करके लिख लिया, यहाँ पे गुना करके लिख लिया। अब क्या करना है कि उसके बाद पीछे से हमको काम करना है, ठीक ना, पीछे से ऐड करना है, क्योंकि ट्रिक बनाया हुआ दोस्त, तो ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे उसी प्रकार से न का, जैसे मैंने कि चेक करके मैंने बनाया हूँ उसी प्रकार से करिएगा तब तो मान आएगा। ठीक है, पीछे से क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक में कहता है कि पीछे से करिए तो पीछे से करें, ठीक ना, पीछे से मतलब पीछे से, तो कहे कि पीछे से थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत होता है, मगर कुछ ही जोड़ने पड़ेगा, कैलकुलेशन फिर आसान हो जाएगा दोस्त। ये सब ट्रिक किस लिए आता है जो जानते हैं दोस्त, बड़े बड़े लंबे जो गुना हमको करने पड़ता है ना, उसके लिए छोटा करने के लिए यहाँ ट्रिक लाते हैं, ठीक ना, कि जल्दी से कैलकुलेशन करें मेरा मान आ जाए। इसके बाद पीछे से लिखेंगे, कितना संख्या लिखना है, पीछे से यहाँ से लिखना है दोनों का 2-2 अंक लिखना है, समझ गए। ये 25 लिख दिया, 1 बच गया तो इसमें जोड़ दिया, 75 1 76, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे प्लस भी उसी प्रकार से करेंगे तो मान आ जाएगा 15, जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 15। जैसे 15 है ना दोस्त, तो इस तरफ प्लस के इस तरफ में पॉइंट तो है तो पॉइंट बैठाएंगे, इधर कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद जितना भी जीरो दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐड करना ना है, जोड़ना है ना, तो लिख दीजिए 7 6 2 5, एगो जीरो बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो बैठा दिया, 5 2 6 7.51, यही ना जोड़ के आया दोस्त। प्लस ही चीन हट गया, पॉइंट बैठा के 15 जोड़ दिए, और किसी प्रकार से डॉट नहीं होना चाहिए। इसी में देख लीजिए अंतर, अगर कहता कि CI तथा SI का अंतर तो इसी में देख लीजिए दोस्त, ठीक है। अंतर कहता तो हम क्या करते हैं, जो देखा जाए, अंतर बराबर फार्मूला ही यहाँ से चेंज हो जाता। क्या फार्मूला चेंज होगा, जो देखिए कहता है कि CI तथा SI का अंतर, तो क्या लिखते हैं, CI माइनस SI बराबर, पॉइंट बैठाएंगे, जीरो आगे लगा देते हैं कि पॉइंट पता चले, R गुने T गुने R के क्यूब,
अब फिर पॉइंट क्या बताएंगे, दो दो अंक के बाद क्या है, प्रतिशत लगा देना है जी। और फिर उसके बाद क्या बैठाना, दोनों का दो दो अंक लिखना है। समझ गए कितने अंक लिखना है, दोनों के दो दो अंक लिखना है। समझ गए एरो की मतलब कि सी वाला बात है, यहाँ पे लिखना। अंतर पूछे तो घटा देना है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट दिया हुआ है, आर बराबर कितना, 5 गुने 5 गुने 3 गुने आर बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने लिख सकते हैं जी। यहाँ पे घेरा हुआ है, इन्हें समझिएगा कि 15 है। 0 पॉइंट ये 25 75 125 प्रतिशत देना नहीं भूलना है जी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मान जी। प्रतिशत देना नहीं भूलना। अभी यहाँ पे से जोड़ना थे, क्या जोड़ेंगे, 25 1 76, इधर पॉइंट बैठा देंगे 0, यानी कितना हो गया 76। ये पॉइंट के बाद बोलना है एक डिजिट, यानी 7625%। CI तथा SI का अंतर क्या हो गया, इतना आ गया दोस्त। समझ गए, अंतर बराबर ये आ गया। समझ गए दोस्त, अंतर पूछे तो इस प्रकार से। इतना तक क्लियर। यहाँ पे 7 है, दिखाई ठीक से ना का दे रहा है दोस्त, ठीक है क्लियर है। और एक क्वेश्चन और देखकर देखें कि क्या करें, चेंजिंग था उसके लिए क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेगा। मान लिया जाए कि यहाँ 4% बोल दिया जाए और यहाँ दिन वर्ष रहेगा, तो बोलेगा कि CI बराबर क्या होगा, तो CI बराबर वही फार्मूला लगाना है, R बराबर 4%, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे 4×12 पॉइंट बैठा देना है जी, 4 गुने 4 गुने 3 गुने 4 के गुने 4 3 बार लिखेंगे कि 4 गुने 4 गुने 4। यहाँ पे 5 था जहाँ 4 कर दिए, बस इतना ही किया, वर्ष वही रहेगा दोस्त। इसलिए एक दो को दिखा रहे हैं कि कम से कम ये वाला पर कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब कर लेंगे, मगर देखिए इसको 12 लिख दिए हैं, प्लस 4 चौके 16 48 पॉइंट में दिखाएंगे 48, यहाँ हो गया। इसको 4 चौके 16 16 चौका 64, दो दो अंक ना लिखना है दोस्त पीछे से, तो 64 48 पॉइंट देंगे 12, लगा देना है प्रतिशत जी, ठीक है। प्रतिशत ना छोटे जी, प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत हो गया, 12.4864%। यही आपको CI का आ जाएगा अंतर, ठीक है दोस्त। इतना तक क्लियर है। इसी में बोलेगा कि अंतर क्या है, CI तथा SI का अंतर माइनस CI तथा SI का अंतर, बाकी यहाँ से A to Z पूरा लिख देना है, यानी पॉइंट बैठाएंगे 48 66, यानी हो जाएगा 0.486% देंगे जी। समझ गए दोस्त। CI का अंतर पूछे इतना का कि 4% है, 3 वर्ष के लिए क्या अंतर होगा, तो ये अंतर होगा 0.4864%। कितना तक क्लियर है दोस्त। इतना आप लोग को करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फार्मूला ले जाना है, जल्दी से बना देना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन एक लेकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उसको हम बनाएंगे। ये किस प्रकार, ये फार्मूला पर अगर क्वेश्चन देगा किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ये देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहेगा, उसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसको जैसे दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन करेगा 1000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। क्या होगा चाहे ज्ञात करें, क्या 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा चाहे 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्त, 1000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी CI पूछ रहा है 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, CI पूछ रहा है। तो CI बराबर फार्मूला वही रखेंगे दोस्त जो कि अभी निकाले हैं। 10% है तो 10% है तो 30 लिख दें, यानी 30 हो गया। प्लस देना है, पॉइंट देना है, 10 गुने 3 देंगे टाइम बराबर। अब क्यों ना पड़ेगा तो 10 गुने 10 देंगे, 3 बार गुना करेंगे, लास्ट में प्रतिशत लगा देंगे जी। ठीक है, प्रतिशत के रूप में इसी का अमाउंट के रूप में भी निकालेंगे, तो ये भी दिखा देंगे दोस्तों। वीडियो पर मगर अंत तक बने रहिए। इसके क्या करेंगे, 30 तो लिख दिए हैं, फिर गुना एक बार कर लेते हैं, पॉइंट देंगे। यहाँ पे पॉइंट है दोस्त, यहाँ पे कितने का 100 गुने 3 बराबर 300 लिख सकते हैं। इसको बराबर 10 गुने 10 1000 लिख सकते हैं। किसी प्रकार से दिक्कत रहे तो ज़रूर पूछिएगा दोस्त। अब क्या बोले हैं कि पीछे से लिखना है, कितना से लिखना है, पीछे से लिखना है। और पीछे से लिखना है तो नियम है, क्या नियम है कि 2 अंक लिखना है। समझ गए दोस्त, लिखने में थोड़ा उटपटांग बोलने में लग रहा है ना पीछे से। ठीक है, तो पीछे से थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, मगर बाद में फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इधर से डबल डिजिट ले लेंगे, डबल संख्या ले लिए, फिर 10 बच गया तो 10 इसमें जुट गया तो 310 हो गया, तो यहाँ 10 लिख दिए। ये पॉइंट है दोस्त, पॉइंट है। ये 3 था जी, इसमें चल गया, हमने 30 और 3 यानी 33 बराबर लिख सकते हैं 33.1%। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना जीरो देंगे उतना फिर कट ही जाता है। समझ के दोस्त, जितना जीरो भी बैठाइएगा ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर कट का सेम ही आ जाएगा। समझ गए दोस्त, इतना आ गया प्रतिशत, क्या चीज़ का, CI का। इतना तक बात क्लियर है। अब अमाउंट के केस में दिल है कि 1000 रुपया पर कितना हो जाएगा, पैसा के रूप में पूछ रहा है। पैसा के रूप में पूछे तो पैसा के रूप में भी बता देना है, और प्रतिशत के रूप में पूछे तो प्रतिशत के रूप में भी बता देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1000 रुपया में हम इतना लेंगे तो 1000 रुपया का इतना प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों। जैसे है कि 1000 रुपया है, कितना आ गया 3.1% दिया हुआ, माने इतना प्रतिशत का कितना रुपया। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, 1000 रुपया गुने 331 और बटा में एक पॉइंट है 10, 1% वाला 1/100 लिख सकते हैं दोस्त। 10 20 10 30 10 20 30, यानी कितना हो गया दोस्त, 331 रुपया हो गया, 331 रुपया हो गया दोस्त। ये क्या हो गया, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 331 रुपया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 331 रुपया। इसी को पूछता कि मिश्रधन क्या होगा, तो क्या करते हैं, अमाउंट यानी मिश्रधन पूछता तो क्या करते हैं कि CI प्लस प्रिंसिपल मीन्स मूलधन को ऐड करते हैं, यानी 1000 में जोड़ेंगे 331 तो क्या हो गया 1331 रुपया। इतना तक तो क्लियर है दोस्त, 1331 रुपया ये आंसर लिखा हुआ है, 1331 रुपया हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि CI तथा SI का अंतर क्या होगा। तो अंतर पूछता तो क्या करते दोस्त, CI माइनस SI का अंतर बराबर, खाली ये साइड का लिखना है, ये 30 को हटा देना, समझ गए दोस्त। तो R गुने R बराबर लिख सकते हैं
300, फिर है 1000, प्रतिशत है तो प्रतिशत देंगे जी, यानी ऐड करेंगे तो पीछे से 00, 10 चल गया तो इसमें हो गया कितना हो गया 310, तो 10 लिख दिए, ये पट्टी चल गया 3, इतना प्रतिशत हो गया, यानी हम कह सकते हैं 3.1%। समझ गए दोस्त, ये कितना हो गया 3.1% हो गया, यानी CI तथा SI का अंतर। इसी का अगर कहता कि अमाउंट में क्या होता, अमाउंट मैंने पैसा के रूप में, ये अमाउंट में इस तरह मिलाना, अमाउंट मैंने पैसा के रूप में पूछता तो क्या करते, जो भी देख लीजिए, ये अच्छे तरीक़े से एकदम क्लियर रूप से बता रहे हैं दोस्त। इसी को बोलता है कि रुपया में दे, अगर प्रतिशत में दे ले रहा है तो इतना, अगर रुपया में दे ले रहा है अंतर, CI तथा SI का अंतर, तब क्या करते हैं, तब देखिए क्या करते हैं, 10,000 रुपया है, 10,000 पर 3.1% बराबर है 10,000, 1,000 है दोस्त, सॉरी 1,000 है, 1/10 लिख सकते हैं, ये प्रतिशत बराबर 1/100 लिख सकते हैं, 102030, 102030, यानी 31 रुपया, यानी पैसा के रूप में पूछता कि कितना था, CI तथा SI का अंतर 31 रुपया। समझ गया दोस्त, इतना बात तो क्लियर होगा। इसी फंडा से पूछ सकता है दोस्त, इतना सारा एक फंडा बताया हूँ जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस का हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, ये मगर बिहार पुलिस के लिए बनाए हैं। कोई भी पुलिस के पढ़िए, कोई चीज़ का भी तैयारी करें तो इस टाइप का क्वेश्चन दे, तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएं। समझ गए दोस्तों, किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिए और जाने पहचाने साथी के पास वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।